हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जेसी भोलू में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का टॉप 5 क्वेश्चन। ये टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन है, ये टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि ये टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और उसी प्रश्न को हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर ये टोटल आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं तो समझिए कि आपका मैथ में क्वेश्चन छूटने का चांस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 1 हमारा देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कहता है। तरह के बिंदुओं P दिया है 1-2 और Q -3-4 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है। कह रहा है, फिर एक बार समझ लेते हैं। कोई दो बिंदु दिया गया है P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में बांटने वाले जो बिंदु है उसी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। आइए इसको हम समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था, 2 नंबर का। ठीक है, तो चलिए ध्यान समझते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इसको हम P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु हो जाएगा, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा कितना 1-2 और ये हो जाएगा कितना -3 और 4। ठीक है, ये C मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं M2। ठीक, ये जो अनुपात है ना इसको M1 M2 कहते हैं। तो M1 का वैल्यू कितना दिया है 1 और M2 का वैल्यू दिया है 2। ध्यान से समझिए, एकदम थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, एकदम इत्मीनान के साथ बनाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं P बराबर 1 और -2 और Q बराबर कितना दिया है -3 और 4 दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। C के निर्देशांक, C के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। ये आपको याद होना चाहिए विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, कॉमा फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। इसी को विभाजन सूत्र कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि विभाजन सूत्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा कौन होगा, तो आप इसको अगर याद है आप आसानी से इसको चुन सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, विभाजन सूत्र लेके चल दिए हैं। बिंदु का निर्देशांक यानी C का निर्देशांक हमें ज्ञात करना था। चलिए M1 कितना आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। M1 का वैल्यू है 1 इंटू x2, ये हमारा x2 है कितना है माइनस में 3 है तो माइनस में 3। ठीक है, एकदम ध्यान से, प्लस M2 का मान आपको दिख रहा है कितना है 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, बाई M1 प्लस M2, तो M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, फिर कॉमा देंगे, फिर M1 Y2, तो M1 का वैल्यू तो आपको पता ही है 1 है और Y2 का वैल्यू कितना दिख रहा है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, प्लस है तो प्लस। M2 का वैल्यू देखिए कितना दिख रहा है 2 है, आई इंटू Y1 का वैल्यू कितना है माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 रखेंगे। बाई में देखिए M1 प्लस M2, तो M1 का मतलब 1 और प्लस में M2 का मतलब हो जाएगा 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व किया जाए तब माइनस प्लस क्या आता है -3 हो जाएगा, अब प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए 2 1 कितना हो गया 3। ठीक है, इसको देख लेते हैं, 4 के 4 हो जाएगा माइनस प्लस -4 अब बाई में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए, यहाँ से अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना बचेगा माइनस में 1 और नीचे कितना है 3 है तो 3। ठीक, यहाँ 4 में से 4 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 0 और बाई में कितना हो गया 3। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया -1/3 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0 होता है, यानी जो बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना था वो कितना आ गया -1/3 और 0, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है
कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो गो सिक्का है, एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 2025 में पूछा गया था 2 नंबर का। ठीक, तो चलिए शुरू किया जाए। कह रहे दो गो सिक्का है, तो लिखेंगे दो सिक्कों को उछालने पर आने वाले कुल परिणाम जिसको एनएस कहते हैं। ठीक है, अब जब दो को सिक्का उछालेंगे तो कि तो दोनों पर हेड आएगा, नहीं तो दोनों पर टेल आएगा, नहीं तो एगो पर हेड आएगा एगो पर टेल आएगा, नहीं तो एगो पर टेल आएगा एगो पर हेड आएगा। इसके अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं कि तो हेड हेड दोनों पर आ सकता है ना, नहीं तो पहिलका पर हेड आ जाएगा दूसरा पर टेल आ जाएगा, नहीं तो पहिलका पर टेल आ जाएगा दूसरा पर हेड आ जाएगा, नहीं तो दोनों पर टेल और ये टेल आ सकता है ना, यही ना आ सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो टोटल कितना हो जा रहा है? 1 2 3 4, तो कुल परिणाम कितना हो गया हमारा? 4 हो गया, यानी कुल परिणाम हमारा आ गया कितना? 4। ठीक है, अब चलते हैं। हमसे पूछा क्या गया? कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता। अब देखिए पृष्ठ मतलब क्या होता है? टेल होता है, टेल को पृष्ठ कहते हैं, हेड को क्या कहते हैं? चित कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे या शीर्ष कह सकते हैं। तो यानी कि हमारा क्या कर रहा है? पृष्ठ एंड टेल कम से कम क्या कह रहा है? कम से कम एक, अधिक से अधिक कोई बात नहीं, कम से कम एक होना चाहिए। तो इस पर भी एक है, इस पर भी एक है और इस पर भी एक, एक से ज्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। तो लिखेंगे कम से कम एक पृष्ठ होने की घटना जिसको हम कहते हैं एन ई। एन ई कितना है? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? 3। समझ में आ रहा ना कैसे? कम से कम एक होना चाहिए, अधिक भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता एक, अधिक से अधिक नहीं कहा है, कम से कम एक। ठीक है, अब लिखो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता जिसको हम पीई कहते हैं। पी बराबर क्या होता है? एन ई बटे एन एस। अभी आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। एन ई का वैल्यू 3 दिया है और एन एस का वैल्यू 4 दिया है, तो 3/4 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अगर इसमें कोई डाउट लगे तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करके एक बार आप लोग देख सकते हैं, चाहे नहीं तो एक बार और समझाने का हम प्रयास कर देते हैं। कह रहे कि दो सिक्का है, दो सिक्का को जब एक बार उछालेंगे तो कम से कम एक पृष्ठ या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए ध्यान से, कह रहा दो सिक्का उछाल दिया गया था, कितना हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि कम से कम कितना एक पृष्ठ आना चाहिए, अधिक से अधिक कितना हुआ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उस पर एक पृष्ठ होना अनिवार्य है। तो कम से कम पृष्ठ देखें, इस पर भी एक है, इस पर भी है, इस पर भी पृष्ठ है ना, यानी कि सब पर पृष्ठ है, तो गिन लेंगे 1 2 3, तो इसका कुल परिणाम घटना कितना आ गया? 3 आ गया। इसको एनी कहते हैं। अब कह रहे कम से कम पृष्ठ आने की प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता पी बराबर क्या होता है? एनी बटे एनएस। तो एनी का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है? 3, और एनएस का वैल्यू कितना दिख रहा है? 4, तो 3/4 हमारा क्या आ गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है त्रिकोणमिति से। ये जो क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी से यानी प्रायिकता से। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, तो सिद्ध करें कि 2 sin a into cos a बराबर 1, यानी कि tan a बराबर दिया है, हमको सिद्ध कर देना 2 sin a into cos a बराबर 1। और ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 में पूछा गया था। ठीक है, 2 नंबर का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिया हमारा क्या है उसको लिखेंगे। टेन ए बराबर दिया है, वो नीचे कुछ है तो वहां रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पी बट्टे क्या आता है? बी। एच निकालना पड़ेगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर होगा ना। तो देखिए एच बराबर इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा? √2। यानी एच का मान हमारा कितना आ गया? √2 आ गया। अब सीध क्या करना है वो देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? 2 sin a इंटू cos a हो जाएगा 2। साइन का फॉर्मूला P बटे एच, कॉस का फॉर्मूला B बटे एच। यहाँ 2 ठीक है, P का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू कितना दिया है? √2 दिया है।
फिर यहाँ देखिए बी का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू रूट अंडर 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा 2, और यहाँ से 1 में 1 से करेंगे तो 1, और 2 में 2 से करेंगे तो 2, 2 से 2 कट गया, तो जब कट गया तो कितना बचेगा 1, हमको लाना कितना था यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाना था, तो लिख देंगे राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो जाएगा प्रूव, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। चलिए नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखा जाए इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए दिया है 0,2 और बिंदु 3P तथा P5 से समदूरस्थ है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है, ध्यान समझिए। जो बिंदु ये इसकी बात हो रही ना, तो कह रहा है कि ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, ठीक है। यानी इसमें हमको सबसे पहले समझना है कि इसमें मेन पॉइंट यानी बीच वाला पॉइंट कौन सा है। इसमें जो बीच वाला पॉइंट है वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों से हमें समदूरस्थ दिखे, जैसे मान के चलिए इसको हम ए मान लेते हैं, तो यहाँ से हम आपको बताए थे कि एक इधर दूरी होगा एक इधर दूरी होगा, तो ये दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जिसको मान लें, इसको मानना है ओ और इसको पी माने, तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ पी ओ पी ए हो जाएगा, होगा ना। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ चुका होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, लेकिन इसमें मान ज्ञात करने वाला कुछ नया क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 का पूछा हुआ है, 2 नंबर का, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ओ ए बराबर 0 और 2 हो जाएगा, मान लेते हैं उसको क्या है, ओ मान लीजिए, ओ बराबर कितना हो जाएगा 3 और पी, पी मान लेते हैं, सॉरी पी तो दिया है ना, इसको हम मान लेते हैं कितना, बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, ठीक। सी बराबर मान लेते हैं कितना, पी और 5। तो हमें दिखाना क्या है, ए बी बराबर ए सी, ये समदूरस्थ है, कह दिए पहले ही क्वेश्चन में किया कहा है, इसमें अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों पर स्क्वायर कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसका सूत्र होता है क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाइए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पर भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका देखते हैं x1 माइनस x2 का, चाहे मान रख लेते हैं, लेकिन क्या लिए बढ़ाएंगे हम, ऐसे ही मान रखते चलिए, उसके बाद देखा जाएगा। ए बी है तो ए बी यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये है y1 y2 हो जाएगा, 2 माइनस पी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बराबर। इसके देखिए x1 माइनस x2 फिर क्या है, ए और सी, तो ए सी यहाँ पे देखना है, 0 माइनस पी का होल स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा 2 माइनस 5 होगा ना, प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पर चलिए देखिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू में बी बराबर, इसके लिए देखिए पी स्क्वायर हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे पी तो क्या होता है, उतना ही होता है, पी स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस यहाँ से देखिए घटेगा तो 3 बचेगा, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, अगर मोन होता है इधर आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, क्योंकि यहाँ पे इसका हम यूज किए हुए हैं। अब चलिए यहाँ भी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 2 दूनी के 4, आई देखिए 2 दूनी के 4 पी बराबर कितना हो जाएगा 9, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी कटेगा, ठीक है। तो माइनस 4 पी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इस माइनस से इसको काट ले, इससे इसको काट देते हैं, तो पी का जो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर भी हमारा आ चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मतलब पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए आगे क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन त्रिकोणमिति से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और सेक के पावर 4 लो, तो पावर 4 दे दिया है, स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, लेकिन पावर 4 दिया तो देखा जाएगा। सेक स्क्वायर, सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए प्लस 10 के पावर 4 ए लाना है। अब क्या किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, जो होगा सो देखा जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सेक के पावर 4 ए माइनस में
c के पावर a, sec स्क्वायर a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा हमको, आपको दिख रहा है तो बताइए। करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो हम देखते देखते गए तो हमको कुछ दिखा, क्या दिखा, आपको को दिखा, नहीं दिखा ना, हम दिखाते हैं। दोनों में सेक स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो सेक स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 4 है तो कौ बचेगा, 2 बच ही जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इसका तो फॉर्मूला आपको शायद याद ही होना चाहिए, क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि टेन स्क्वायर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमको इतना थोड़ी ना लाना है, लाना कितना है भाई, टेन स्क्वायर ए प्लस 10 के पावर 4 ए लाना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेक दिख रहा है, सेक को बदल दीजिए। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, हमको लग रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है तो रखिए इसको 10 स्क्वायर ए, गुणा तो आता ही होगा, गुणा कर दिया जाए, 10 स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, अब प्लस 10 स्क्वायर में 10 स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर 4 ए, लो आ गया, जितना लाना था उतना आ गया। तो लिखेंगे कौन राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रूव्ड, और ये हो गया हमारा आज का टॉप 5 क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।